आप बैठे, मैं साहब को बुलाकर लेकर आती हूँ। तुम उस्मान कहाँ है? क्या मतलब? मुझे क्या मालूम उस्मान कहाँ है? तुम्हें नहीं पता तो किसने किडनैप करवाया उसको? किडनैप करवा लिया? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जो थी भी वो भी दूर हो गई। मुझे लगा कि तुमने मेरी बात मान ली है, मुझसे किए हुए वादे को निभाओगे, तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आओगे। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि मैंने तुम पे एतबार किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने किडनैप किया है उसे। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। तुम्हें जब लगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, तुमने उस्मान को ढाल बना लिया। तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। इल्जाम नहीं लगा रही, वार्न कर रही। अगर तुमने जल्द से जल्द उस्मान को ना छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। जान तो तुम छोड़ दो मेरे बेटे की। जब से शबरेज की जिंदगी में आई हो, कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। अब जब तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा तो आ गई ब्लेम गेम लेकर। मुझे नहीं, अपने बेटे को समझा कि ये मेरी जिंदगी से चला जाए। मैं तो इसको बता चुकी हूँ कि इसकी जगह नहीं है मेरी जिंदगी में, और ना ही कभी मैं इसकी जिंदगी में वापस आऊंगी। जगह तो तुम्हारी नहीं है अब इसकी जिंदगी में, क्योंकि इसने अलैना से शादी करने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छा फैसला किया आपके बेटे ने। अब इससे कहे कि मेरी जिंदगी में भी इंटरफेयर करना छोड़ दे, और मेरे शौहर को आजाद कर दे। तुमसे कह रहा हूं कि मुझ पे बस एक एहसान कर दो, ये शादी करो और हमेशा के लिए मेरी जान छोड़ दो। बस अगर उस्मान वापस ना आया तो अगली बार मैं पुलिस के साथ आऊंगी।
शबरेज इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने महर को बहुत सोच समझ के तलाक दिया। बेहतर होगा कि आप इसकी शादी शबरेज से करवा दें। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आओ। जी अंकल। क्यों आए हो यहाँ? वो मुझे पता चला कि महर को तलाक हो गई है, बस इसीलिए। ओह अच्छा, इसीलिए तुम अपनी शादी छोड़ के यहाँ आ गए हो। जी। यहाँ किस मकसद से आए? अंकल, अगर आप लोगों को ये लगता है कि उस्मान को मैंने किडनैप कराया था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। 1 घंटा, 1 घंटा है तुम्हारे पास। किसी निकाह ख्वाह को लेकर आओ और निकाह करके इसे हमेशा के लिए यहां से ले जाओ। पापा, तुम चुप करो। एक लफ्ज भी तुमने बोला ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने? अगर 1 घंटे के अंदर तुम इसे निकाह करके यहां से नहीं लेकर गए तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को जान से मारकर खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तलाक के फौरन बाद निकाह? तुमने सुना नहीं था उस्मान ने क्या कहा था कि उसके और महर के दरमियान कोई मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं था। जाओ। जी। पापा जान, बेटी मेहर बिनत जब्बार, आपका निकाह शबरेज वल्द अजहर करीम से 2 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त हक महर
तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? बोले बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैंने मेहर को बहुत सोच समझ के तलाक दी है। बेहतर होगा कि आप इसकी शादी शबरेज से करवा दें। मैं तुम्हें तलाक देता हूं मेहर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हाँ कहो। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। बेटी, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शबरेज करीम वल्द अजहर करीम, आपका निकाह मेहर बिन्त जब्बार से हो रहा है बएवज 2 करोड़ रुपए हक मेहर। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। बेटा, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। शबरेज, अब तो मेहर हो गई ना तुम्हारी? अब किस बात की परेशानी है? इसको रुखसत कर दें? चले जाओ। हमारा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। अंकल प्लीज आप एक बार बात। मैंने कहा ना, ले जाओ इसे। कोशिश करना कि
मेरा तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी सामना ना हो। बाबा जान, तबीयत खराब हो रही है मेरी, दिल घबरा रहा है। बात हुई उससे? नहीं बाबा, उसका फोन आ रहा। मामा वो ये लड़की मैंने महर से निकाह कर लिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने महर से निकाह कर लिया। अपना निकाह और अपनी बारात छोड़ के इस लड़की से जाकर निकाह करके चले आए। Don't believe me. I just do not believe it. तुम ये सब कैसे कर सकते हो? इससे कैसे निकाह कर लिया तुमने?
ये तो पहले ही किसी के निकाह में है। इसके पहले शौहर ने इसे तलाक दे दी थी। अच्छा, इसके पहले शौहर ने इसे तलाक दे दी और तुमने इससे निकाह कर लिया, हमसे इजाजत लिए बगैर? मम्मा मेरे पास टाइम नहीं था, इसके बाबा ने बहुत थोड़ा टाइम दिया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला। मुझे लगा आप लोगों को मनाने में टाइम निकल जाएगा और मैं देर कर दूंगा। मैं इसे फिर से नहीं खोना चाहता था, बस इसीलिए मैंने निकाह कर लिया और आप लोगों को नहीं बता सका। इसके घर वालों ने कहा और तुम राजी हो गए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम क्या चाहते हैं? तो मेरी मजबूरी थी मम्मा, मैं बता रहा हूं ना आपको, मेरे पास टाइम नहीं था। और आपने तो मुझसे कहा था कि अगर ये तलाक ले लो तो आप मेरी शादी से करवा देंगे। बस मैंने जाके निकाह कर लिया, आप लोगों को बता नहीं सका। क्या कह के इंट्रोड्यूस करोगे इसे? और हम क्या कहेंगे कि हमारा बेटा अपनी शादी से भाग के निकाह करके वापस आया है, वो भी एक तलाक याफ्ता लड़की से। आपको जो कुछ कहना है मुझे कहें, इसे नहीं। हे लिसन, तुम जिस घर से इसे लेके आए हो ना, लेके चले जाओ, से वहां जाओ। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बाबा, बाबा प्लीज, अब जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर लें। अंकल, जबरदस्ती के रिश्ते तो हम करके देख चुके हैं ना, उससे कुछ हासिल नहीं है अंकल, प्लीज। चुप करो, चुप करो, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस गर्ल। जाओ यहां से, गो गो। आप दोनों रहने दें, मैं महर को लेकर कहीं चला जाता हूँ। शिब्रेज, क्या हो गया है सर? कहाँ जाएगा ये? हमारा बेटा है। जहां जाना चाहते जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो इसने किया है, जैसे शादी से भागा है, जैसे हमारी इंसल्ट करवाई है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम जाओ यहां से, गो, निकल जाओ। चलो रुको रुको शबरेज, असर एक मिनट, मुझे बात करने दें इससे, प्लीज प्लीज। शबरेज, जो कुछ तुमने किया है ना, ये सब उसी का रिएक्शन है। अच्छा नहीं किया तुमने। कम से कम तुम मुझे ये दामाद में ले लेते। जानते हो कितनी इंसल्ट हुई है हमारी। बहरहाल तुम अभी कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। जाओ। चलो। जाने की नहीं जाने, क्यों रोका जाने से? होश के नाखून ले सर। अगर मैं उसे घर से निकाल देती तो हमारा बेटा भी हमारे हाथों से निकल जाता। अपनी बात का भरम तो रखना था ना मुझे। कहा था, समझाया था कि उसे ज़बान मत दो, कि वो लड़की मान गई तो उसे शादी करनी पड़ जाएगी। हो गई ना? मुझे क्या मालूम था कि मेरी कही हुई बात इस तरह से मेरे सामने आएगी, इसीलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। अगर जाने देती तो शबरेज को तो यही लगता ना कि मैंने उससे झूठ कहा था। तो क्या करोगी? अचानक से शादी हो नहीं सकी, ताजा हाथ से गया, और वो उस लड़की को लेके आहिस्ता। आप क्यों इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। निकालना तो पड़ेगा इस घर से, लेकिन अपने बेटे को नहीं, इस लड़की को। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुम लोगों को? महर, ये भाई है मेरा जैन, और ये मेरी भाभी है नताशा। एंड गाइस, महर। हाँ, हम जानते हैं।
क्योंकि ये वही लड़की है जिसके पीछे तुम पागल हो। और सारे घर वालों को पागल किया हो। वेलकम टू द फैमिली। शबरेज, तुमने तो हमें एकदम ही हैरान कर दिया। देवरानी को अचानक घर ले आए, लेकिन यकीन करो बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज। तुम जो चाहते थे वो हो गया। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी कि मेहर हमारे घर में आ जाए। हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। Congratulations. Thank you. बहुत प्यारी हो माशाल्लाह। ऐसे ही नहीं मेरा देवर दीवाना बना घूम रहा था तुम्हारा। सच्ची मोहब्बत हो तो तकदीर में लिख दी जाती। अरे तुम लोग कुछ खाओगे? मैं कुछ लाऊं खाने के लिए? जी मेहर, तुम दुल्हन को खड़ा क्यों किया हुआ है? बैठो तुम मेहर। शबरीज, बिठाओ उसे। नताशा, आई थिंक दिल मैनेज। हम चलते हैं। आई गेस ठीक है। तुम लोगों को कुछ भी खाना हो मुझे बता देना, ठीक है? मैं भिजवा दूंगी। See you in the morning. जब सब कुछ ठीक जा रहा था, आज तुम्हारी शादी थी, तो मेरे घर आकर ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊं। मैं कभी ये नहीं चाहता था। उस्मान को किडनैप करवाकर, मेरी तलाक करवाकर अब तो तुम यही कहोगे ना? तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो। तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, मैंने उस्मान को किडनैप नहीं करवाया था। तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात? ठीक है, एक लम्हे के लिए मान लिया कि तुमने ये सब नहीं किया, लेकिन इस सब का फायदा किसे हो? तुम्हें ना। तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचती हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, और ये मेरे जज्बे की सच्चाई है कि तुम यहाँ मेरी बीवी बनकर मेरे निकाह में आके मेरे सामने खड़े हो। यार, हम दोनों यही तो चाहते थे। तुम्हें क्या हो गया? ठीक कहा तुमने, ठीक कहे तुम। तुम्हारे जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने पर। यही कहा है ना तुम? बोलो, यही कहा है ना तुमने? ये किस बात का जश्न मना रहे हो तुम? अपनी मोहब्बत के जिस जुनून पे तुम्हें घमंड है ना, इस जुनून को मैंने घुटने टेकने पे मजबूर ना कर दिया तब कहना। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाले को मैं इतनी आसानी से बख्श दूंगी? नहीं, अपनी हर तकलीफ का पल पल बदला लूंगी मैं तुमसे। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। बेशक तुम जीत कर मुझे अपने घर ले आए हो, लेकिन बहुत जल्द तुम अपनी हार का एतराफ करोगे। याद रखना मेरी ये बात, याद रखना। तुम अभी गुस्से में हो। जो कुछ तुम कह रही हो इस बात का हक रखती हो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कसूरवार हूं, तो तुम जो चाहो सदा तो मुझे कबूल होगी। मैं तुम पर पहले कभी कोई जोर जबरदस्ती की है और ना अब करूंगा।
मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हें दोबारा मेरी मोहब्बत पर भरोसा हो जाएगा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं एक गलती बार बार नहीं दोहराती। ठीक है, इस पर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। टेक योर टाइम। तुम अंकल के लिए परेशान ना होना। अभी जज्बाती हैं, उनसे बात करूंगा, वो मान जाएंगे, मुझे यकीन है। मैं भाभी का कोई ड्रेस लाके तुम्हें दे देता हूँ, तुम चेंज करो। तुम बेड पे सो जाना, मैं सामने सो जाऊंगा। सजा हो जैसे खता हो जैसे सजा हो जैसे बाबा जान कहाँ है? मम्मी, मेरे मेरे बाबा जान कहाँ हैं? बोले मम्मी, मेरे बाबा जान कहाँ है? ले गए। ले गए? ऐसे कैसे ले गए मेरे बाबा को? मैंने तो अभी अपने बाबा जान को देखा भी नहीं था अम्मी। हाँ, ले गए उन्हें, हमेशा हमेशा के लिए। तुम दोनों ने जान ले ली मेरे शौहर की। क्या लेने आए आप यहाँ? जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आंटी, एक बार हमारी बात तो सुन ले। बस मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसे ले जाओ यहां से और कोशिश करना यहां ना आओ। तुम दोनों को देखूंगी तो मुझे अपने शौहर की मौत याद आएंगी। जीने तो दिया नहीं तुम लोगों ने, कब्र में तो सुकून से रहने दो उन्हें। जाओ यहाँ से। मेरा कसूर है। अब मारे आप मुझे जितना मारना चाहती हैं, अब मुझे मारे अम्मी, बस ये ना कहे अम्मी। जाओ यहाँ से, जाओ।
बाहर घर आ गया है। महर, 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 शबरेज, मेरी बात सुनो। बैठो। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। महर ने तो मेरे पुकारने पर रुकना भी जरूरी नहीं समझा। अब तुम बता दो, सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं क्या बताऊं मम्मा, महर के वालिद की डेथ हो गई। व्हाट? एटलीस्ट मुझे तो बताते। अगर ऐसा हो गया था, मैं चलता तुम्हारे साथ, जनाजे में शरीक हो जाता। अरे यार, इतनी जल्दी जल्दी में निकले, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। ये बेटी हमें सौंप के चले गए मोहतरम। मरे हुए इंसान के लिए कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? क्यों ना कहूँ भाई, बड़ी आसानी से वो तो अपनी बेटी को हमारे सर पे थोप के चले गए और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जबरदस्ती नहीं की थी उन्होंने मुझसे। मेरी ख्वाहिश थी कि महर मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस चालाक बुड्ढे ने ऐसा होने दिया और खूब चले गए दुनिया से मोहतरम। अगर उनकी जगह आप होते हैं और आपके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता तो आपको कैसा लगता? हे लिसन, उस दो कौड़ी के आदमी से मुझे मत जोड़ो। एक मरे हुए इंसान के लिए ऐसी बातें करना आपको सूट नहीं करती है। और तुम्हें क्या सूट करता है? अपने पेरेंट्स को तमाशा बना के रख देना। मैं तमाशा नहीं कर रहा आपके सामने। अरे आप दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अजर आप देख रहे हैं ना, अभी अभी अपने ससुर को दफना कर आ रहा है, थका हुआ है, परेशान है। बाद में बात कर लीजिएगा। तुम जाओ बेटा, जाके महर को देखो। खाना लगाइए इन लोगों के लिए, जाके मैं आ रही हूँ। बहुत अफसोस हुआ है महर, अभी कुछ घंटे हुए शादी को और इतनी बड़ी तकलीफ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। महर, बात करो, थोड़ा रो लो महर। इस तरह तो तबीयत खराब कर लोगी तुम अपनी। बहुत ज्यादा सदमा ले लिया इसने अपने फादर की डेथ का। रो लेगी तो दिल हल्का हो जाएगा। तुम टाइम दो इसे। तुम लोग सुबह से निकले हुए हो, कुछ खाया नहीं होगा। मैं खाना भिजवाती हूँ।
तुम प्लीज कुछ खा लो। तुम्हें जितना बुरा भला कहना है मुझे कह लो, लेकिन इस तरह खुद से इंतकाम मतलब। तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। प्लीज कुछ खा लो। तुम्हें परवाह है मेरी? एक तुम्हारी ही तो परवाह की है हमेशा। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो जो कुछ हुआ गुनाह होता। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा जान चले गए। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बुरा करोगे। तुम मुझे इस मुकाम पर ले आओगे जहां मैं अपने बाबा जान से माफी भी नहीं मांग सकूंगी। मेरे बाबा जान हमेशा के लिए चले गए। अब मैं किससे माफी मांगू? किसे बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया था? तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में गिर गई। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैंने कुछ नहीं किया, I swear। मुझे नहीं मालूम उस्मान को किन लोगों ने किडनैप किया था, उनका मकसद क्या था। मैं सच कह रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे हो तुम। तुमने ही किडनैप किया था ताकि तुम अपनी जिद पूरी कर लो, मुझसे निकाह कर लो। मेरी तलाक का और किसे फायदा होगा सिवाय तुम्हारे? तुमने फायदा उठाया। तुमने किया ये सब कुछ। लेकिन शबरेज़, मेरी एक बात याद रखना, जिस खुशी से तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है ना, मैं उस खुशी को तुम्हारी हार में बदल दूंगी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम भले ही मुझसे नफरत करो, मैं मानता हूं तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तो क्या चाहते थे? क्या चाहते थे तुम? मुझे यूं रोता देखना चाहते थे ना तुम? हो गई तुम्हारी ख्वाहिश। क्यों कर रहे हो तुम ये ड्रामा? हाँ, क्यों कर रहे हो ड्रामा? अब तो तुम खुश हो, जश्न मनाओ। जैसे रोता देखना चाहते थे ना तुम। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, पल पल तड़पोगे तुम। कोसोगे उस वक्त को जब तुमने मुझसे निकाह किया। बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है तुम्हारे पे। मुझे तकलीफ देके तुम्हें खुशी मिलेगी? तुम्हारी ये सजा कबूल है मुझे फिर? किसी भी मुकाबले के लिए
ताकत की जरूरत होती है। कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो मुझे हराओगी कैसे? नजरें उनसे जो मिली दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा, दूर तुझसे हुआ तो सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे, इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ, मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ, ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे, बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। तुम्हें मम्मा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तरीके से भी तो बात की जा सकती है ना। तरीके की बात तुम्हारे घर वालों को समझ कहाँ आती? जब घर में बड़ी बहू मौजूद थी तो ये कंगन मेरे लिए संभाल कर क्यों रखी गई? तुम्हारी याददाश्त कमजोर होगी, मेरी नहीं। यही आई थी ना मेरे घर, मेरे माँ बाप को बेइज्जत करने। उनको तो मैं बहू के तौर पे पसंद भी नहीं। मेरे सब पहले की बातें हैं ये। क्यों? आज ऐसा क्या बदल गया जो मैं इनकी फेवरेट हो गई? शायद अब इनका बेटा मुझे ट्रॉफी की तरह जीत कर जो ले आया। तनी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? जीत कर लायो ना तुम मुझे, तो इस जीत के बाद तुम्हारा सर क्यों झुका? अभी तो तुम्हारे खुशी के दिन हैं। अब करीब तुम्हारी हार देखने के लिए मैं मौजूद हूं यहाँ। मोहब्बत हार जीत नहीं होती है। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। हर हद आजमा कर कहते हो मोहब्बत मोहब्बत होती है। मोहब्बत ना मिलने पर लोग रोक लगाकर सारी जिंदगी बिता देते हैं। तुम्हारी तरह किडनैप करवाकर तलाकें नहीं करवाते। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ भी बोल लूं, मेरी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। यकीन ही नहीं करती हो मेरी बात का तो। ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम शुरू से ही गलत थे और मैं भी गलत थी जो तुम्हें अच्छा समझा। हमेशा जीतते आए हो ना तुम, लेकिन अब तुम्हारी हार मेरे हाथ में लिखी। आज तुम्हारी पहली हार हुई। आज तुम्हारा सर तुम्हारी माँ के आगे झुका। कल सबके सामने झुकाऊंगी। याद दिलाती रहूंगी तुम्हें कि मुझे हासिल करने के लिए तुमने गलत तरीका अपनाया। तुम्हारी जिद की वजह से मेरा जितना भी नुकसान हो, अब नुकसान बर्दाश्त करने की बारी तुम्हारी। सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे, इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ, मैं खुद की
परेशान क्यों हो रही हो? वे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। आपने बुलाया? बैठो। शबरेज, एक जरूरी बात करनी है बेटा तुमसे। देखो बेटा, हमें बहुत अफसोस है महर के वालिद की डेथ का। अब शादी तो तुम दोनों ने जैसे तैसे कर ली। अब मैं ये चाहती हूं कि तुम दोनों का वलीमा बहुत शानदार, बहुत ग्रैंड हो। क्या ख्याल है तुम दोनों का? वो एक्चुअली आपको अपनी ये ख्वाहिश खत्म करनी होगी। क्यों? ये वलीमा नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्या बताएंगे आप सबको? मेरी पहले शादी हो चुकी थी। आपके बेटे ने मेरे शौहर को किडनैप करवाया और गन पॉइंट पर मेरी तलाक करवा दी। क्या जवाब देंगे आप इस इमरजेंसी की शादी और वलीमे का? शबरेज, ये लड़की क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जो कुछ तुमने किया वो अब सबके सामने एक्सेप्ट करने में शर्मिंदा क्यों हो रहे हो तुम? कबूल करो, तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मेरे माँ बाप को मेरा तुमसे निकाह पढ़वाना बेहतर लगा। ये सब सच है? नहीं बाबा, जरूर इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक मिनट, लिसन। तुम दोनों की आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करो। इस तरह सबके सामने अच्छा नहीं लगता। और जब ये सब रिजॉल्व हो जाएगा तो वलीमे का भी सोच लेंगे। क्यों मामा? नहीं, वलीमा तो अभी होगा। ठीक, फिर शौक से करें आप लोग वलीमा। मैं भी फिर सबको बताऊंगी कि कैसे आपके बेटे ने मेरे वालिदैन को मजबूर करके ये निकाह किया। तो ये है तुम्हारा इंतखाब। इसी के लिए तुमने हम सबको तमाशा बना के रखा हुआ है। यही सब दिखाने के लिए तुम इसे इस घर में लेके आए हो। शबरेज, बजाय ऐसे कि तुम्हारी एहसानमंद हो, ये तुम्हें जलील कर रही है। देखो शबरेज, हमारी तो पूरी कोशिश है कि ये महर इस घर में खुश रहे, लेकिन तुम खुद देख लो, पहले वो कंगन वाली बात और अब ये वलीमे वाली। अगर ये एडजस्ट ही नहीं होना चाह रही यहाँ पर, तो फिर बेटा तुम खुद देख लो। एक्सक्यूज मी। चलो रूम में चलो। आ जाऊंगी जब आना होगा। तुम्हें जरूरत क्या थी उन सबके सामने ये सारी बातें करने की? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हें कह चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि मैंने उस्मान को किडनैप नहीं करवाया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी? हाँ, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। जबरदस्ती यकीन नहीं करवा सकते। महर, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो।
मैं तुम्हें क्लियर करूंगा और यकीन दिलाने के लिए फोर्स भी करूंगा। फिर मुझे ना तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया था। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने किडनैप करवाया उसे? तुमने किडनैप करवा के मेरी तलाक नहीं करवाई तो और कौन करेगा? और किसे मेरी डिवोर्स में इंटरेस्ट था तुम्हारे सिवा? प्लीज एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो और इस झगड़े को खत्म करो। जब मुझे इत्तला मिली थी कि तुम्हारी तलाक हो गई तो मैं वहां आया था, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लूंगा या अंकल को कुछ हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। अपनी ये घिसी पिटी स्टोरीज ना किसी और को सुनो। तुमने ये सब कुछ अपनी जिद के लिए की। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम्हारी बात मानी जाएगी? मेरी नरमी का गलत फायदा उठाओगी तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जो दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो खता हो जैसे, सजा हो जैसे। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मुझे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की आदत नहीं। प्लीज तमाशा ना बनाओ, तुम गाड़ी में बैठ। चलो। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं बैठूंगी। जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, खड़े रहो फिर। तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चलो चलो। क्या करोगे तुम? जबरदस्ती बिठाओगे तुम मुझे? क्या हो गया? तंग कर रही है तुम्हें? हाँ बस, आजकल के लड़कों को तो हीरो बनने का मौका मिलना चाहिए। क्यों भाई, ज्यादा शौक चढ़ा लड़कियों को छेड़ने का? आप जाइए, हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है? पर्सनल मैटर है तो घर जाके हल करें। अगर एक लड़की जाना नहीं चाह रही है तो जबरदस्ती करोगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, घर का मसला है। पीछे हटो और जाओ यहाँ से। कैसे हटें? खामखा हीरो बन रहे हैं। बीवी है मेरी। चलो। महर, मैं कुछ कह रहा हूं ना महर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या महर? मैं बात सुन, ये तुम क्या तमाशा करके आई हो? मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? साबित तो मैं उस दिन करूंगी जिस दिन तुमसे खुला होगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। क्या कहा तुम? जो तुमने सुना। ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं है।
इतने बड़े बड़े दावे मत कर जो पूरे न कर सको। मैं कोई दावा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें खुद से अलग कभी होने ही नहीं दूंगा। ये तो वक्त बताएगा। सजा हो जाए